काली और गोरी बहन का क्रिसमस ट्री। रोजी बहू, ये ले, मैं राशन ले आई। अब जल्दी से खाना बना ले। आप तो ठंड के मारे कपकपा रही हैं। कल से दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और तू तो जानती ही है कि दिसंबर में कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कुछ दिनों में तो बर्फबारी भी होने वाली है। माँ जी, आप ये सब नीचे रखिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ और आप जब तक चूल्हे पर हाथ सेक लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू होते हुए भी तू मेरा बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती है। माँ जी, आपने भी तो मेरे काले रंग के बावजूद भी मुझे अपने घर की बहू बनाया। बहू, भले ही दुनिया ने तेरा रंग देखा होगा, लेकिन मैंने हमेशा तेरी सीरत देखी है। रोजी के काले रंग के बावजूद भी रोजी की सास उसे हमेशा बेटी की तरह प्यार करती थी। कहने को रोजी का ससुराल काफी गरीब होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी रोजी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन इस महीने के शुरू होने के साथ साथ क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। अरे एमिली बेटा, तुम यहाँ ठंड में बाहर क्यों बैठी हो? आओ अंदर आ जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है। देखो चारों तरफ कैसे उसकी तैयारी चल रही है। हम भी क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री लाएंगे और उससे बहुत सारी लाइट्स, ट्रॉफी, गिफ्ट और कैंडी से सजाएंगे। बेटा, क्रिसमस ट्री बहुत महंगा आता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री खरीद सके, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए छोटे वाला क्रिसमस ट्री लेकर आऊंगी। मुझे बड़ा वाला क्रिसमस ट्री चाहिए। पता है, मेरी क्लास में मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे सभी दोस्तों के घर हर साल बड़ा वाला क्रिसमस ट्री आता है और वो लोग बहुत बड़ी वाली पार्टी भी करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। अपनी गरीबी देखकर रोजी के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। जहां एक तरफ क्रिसमस जैसे त्योहार पर भी रोजी का परिवार गरीबी से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज, ये क्या क्रिस्टल, तुम सुबह से हीटर के सामने ही बैठी हो? यू नो ना, मुझे इस ठंड के मौसम में हीटर के सामने बैठना कितना पसंद है। मेरा बस चले तो मैं पूरी सर्दी का मौसम इस हीटर के सामने बैठे बैठे ही गुजार दूं। तुम्हें याद है ना कि इस साल की क्रिसमस पार्टी हमारे घर पर होगी, तो क्या क्या तैयारी करनी है मुझे बता देना। मैं तो भूल ही गई थी कि क्रिसमस आने वाला है। एक काम करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मुझे अपने लिए क्रिसमस ट्री की ड्रेस लेनी है और क्रिसमस ट्री और उसके डेकोरेशन का सामान भी लेकर आना है। क्या 1 लाख रुपए? ये बहुत ज्यादा पैसे हैं क्रिस्टल। तो क्या हुआ, हमारे पास कौन से पैसे की कमी है? पैसे की कमी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पैसे बर्बाद करोगी। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्रिस्टल और रोजी कहने को तो सगी बहनें थी, लेकिन सगी बहनें होने के बावजूद भी एक बहन का ससुराल अमीर और एक बहन का ससुराल गरीब था। काली होने की वजह से रोजी का रिश्ता किसी भी बड़े घर में नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते रोजी के माता पिता ने उसकी शादी एक गरीब घर में कर दी थी। वहीं क्रिस्टल के गोरे रंग की वजह से उसकी शादी एक बड़े और आलीशान घर में हो जाती है। अमीर घर में शादी होने की वजह से क्रिस्टल के अंदर हद से ज्यादा घमंड आ चुका था। अरे ये एमिली को क्या हुआ है? कल से देख रहा हूँ मुंह फुलाकर बैठी हुई है। क्रिसमस डे आ रहा है ना, इसीलिए उसे बड़ा वाला क्रिसमस ट्री चाहिए था। लेकिन बड़े वाले क्रिसमस ट्री की कीमत तो आप जानते हैं। एक काम करो, तुम ये कुछ पैसे रखो और जाकर आज एमिली के लिए कोई छोटा मोटा क्रिसमस ट्री खरीद लाओ। लेकिन ये पैसे तो घर के खर्च के हैं। हाँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के चेहरे पर ज्यादा देर उदासी नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद रोजी अपनी बेटी एमिली के साथ मार्केट में क्रिसमस ट्री की शॉपिंग के लिए चली जाती है। मम्मी, मुझे वो वाला क्रिसमस ट्री चाहिए। देखो ना, वो कितना ज्यादा सुंदर है। भैया, ये वाला क्रिसमस ट्री कितने का है? ये वाला 1500 रुपए का है। ये तो काफी ज्यादा महंगा है। मेरे पास तो सिर्फ 600 रुपए हैं। आप कोई मुझे छोटा और सस्ता वाला क्रिसमस ट्री दिखा दीजिए। नहीं नहीं, मुझे ये बड़ा वाला ही क्रिसमस ट्री चाहिए। बेटा, तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ कि वो तुम्हें इतना बड़ा वाला क्रिसमस ट्री दिला सके। दीदी, आप यहाँ? हाँ, वो मैं अपने बेटे पीटर के साथ क्रिसमस की शॉपिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। आखिरकार एक गरीब परिवार में शादी करने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन इसमें उन लोगों का क्या कसूर? अगर तुम्हारा रंग भी मेरी तरह गोरा होता तो तुम्हारी भी अमीर परिवार में शादी होती। क्रिस्टल अपनी अमीरी का लेक्चर झाड़ ही रही होती है कि तभी मार्केट में गाड़ियों में से कुछ लोग माइक में बोलते हुए निकलते हैं।
सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। क्रिसमस के फेस्टिवल पर 25 दिसंबर को एक क्रिसमस ट्री कंपटीशन होने वाला है। इस कंपटीशन में जिस भी पार्टिसिपेंट का क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। माँ, क्यों ना हम भी इस क्रिसमस ट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें? हाँ मम्मी, हम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अपनी बहन को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखकर क्रिस्टल को कंपटीशन में ना चाहते हुए भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसके बाद अब दोनों ही बहनें कंपटीशन के लिए अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने की तैयारी शुरू कर देती हैं। हाँ हाँ, बस बस यहीं रख दो। अरे क्रिस्टल, ये इतना सारा सामान किस चीज का है? मैंने क्रिसमस ट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मैंने ये क्रिसमस ट्री और ये सारा सामान मंगवाया है। मैं चाहती हूँ इस कंपटीशन को मैं ही जीतूं और अपनी इस गरीब बहन को उसकी औकात याद दिलाऊं। क्रिस्टल की बात सुनकर जॉर्ज को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद क्रिस्टल अपने क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारी में लग जाती है, जिसमें वो कभी लाइट्स, कभी कैंडी तो कभी गिफ्ट से क्रिसमस ट्री को सजाती है। वहीं दूसरी तरफ रोजी, आप ये असली का क्रिसमस ट्री क्यों ले आई? बेटा, देखा नहीं तुमने उस दिन क्रिसमस ट्री कितने ज्यादा महंगे थे, इसलिए मैं ये असली का क्रिसमस ट्री ले आई। देखना, हमारा क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा। इतना कहकर रोजी क्रिसमस ट्री को लाइट्स, कैंडी, छोटे छोटे सेंटा क्लॉज, नकली बर्फ, गिफ्ट्स, बेल्स से डेकोरेट करती है। कंपटीशन के दिन दोनों बहनें अपने बच्चों और अपने पति के साथ क्रिसमस ट्री कंपटीशन में अपना अपना ट्री लेकर पहुंच जाती हैं। रोजी का क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा सुंदर होता है, जिसके चलते हर कोई उसी क्रिसमस ट्री की तारीफ करता है। ये लोग तो इसी के ही क्रिसमस ट्री की तारीफ कर रहे हैं, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर क्रिस्टल अपनी गाड़ी के पास जाती है और उसमें से बहुत सारी लाइट्स की लड़ी लाकर क्रिसमस ट्री को सजाने लगती है। क्रिस्टल, ये तुम क्या कर रही हो? क्रिसमस ट्री पर इतनी लाइट्स क्यों लगा रही हो? चुप करो, देखो सबको, मेरी बहन का क्रिसमस ट्री पसंद आ रहा है, कहीं वो ये कंपटीशन न जीत जाए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अपनी जलन की वजह से क्रिस्टल अपने क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाने लगती है। क्रिस्टल जो लाइट्स लगा रही थी वो काफी ज्यादा पुरानी होती है, जिसके चलते लाइट साइड से कटी होती है। क्रिस्टल जैसे ही लाइट जलाकर लाइट ऑन करती है तो क्रिस्टल को लाइट से करंट लगना शुरू हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? कोई जल्दी से लाइट बंद करो। रोजी जल्दी से भाग कर जाती है और एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से क्रिस्टल के ऊपर से सारी लाइट्स हटा देती है। दीदी, आप ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें मना कर रहा था कि और लाइट्स मत लगाओ, देखा क्या हो गया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता? जॉर्ज, मुझे माफ कर देना, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अपनी बहन से जलन के कारण मैंने ये सब कुछ किया। रोजी, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी गरीबी और काले रंग का मैंने हमेशा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई। आप मुझसे माफी मत मांगो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। रोजी की बात सुनकर क्रिस्टल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोजी के गले लग जाती है। थोड़ी देर में क्रिसमस ट्री का कंपटीशन शुरू हो जाता है और सारे जजेस को रोजी का ही क्रिसमस ट्री बहुत पसंद आता है और रोजी ये कंपटीशन जीत जाती है और मिलने वाले इनाम के पैसे से अपने परिवार की मदद करती है। वहीं अब दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहती हैं। अरे बबीता, जल्दी से टिफिन दे दो। हाँ, अभी आई। ये लो जी। सुनो, बस थोड़ी ही आलू थी घर में, वही बना दिया था। 2-4 आलू के फांक के साथ रोटी रख दी है, खा लोगे ना? तुम चिंता क्यों करती हो, खा लूंगा। इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं जिन्हें नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। चलता हूँ। ये कहानी है बबीता के गरीब ससुराल की। सास, ससुर, ननंद, 2 बच्चों को कुल 7-8 परिवार उस गरीबी में गुजारा कर रहा था, जिसमें कि अकेला पप्पू ही कमा कर खिलाने वाला था। पप्पू एक बिस्किट चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में 10 घंटे काम करता, जिसके बदले उसे 7-8 हजार मिलते। उसमें घर का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी देने के बाद बस उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से बचते। नोनो, किट्टू, चलो खाना खा लो। थाली में फिर से सूखे आलू देखकर 5 साल की नोनू मुंह बनाकर बोलती है, ये क्या माँ, आज फिर आलू और लोती। आप कभी हमारे लिए पूरी कचौड़ी क्यों नहीं बनाती? हाँ माँ, हमारे घर में बस या तो कभी वो पतली वाली पानी वाली दाल बनती है या तो कभी सस्ती हरी आलू। ये सुनकर गरीब बबीता झुंझला जाती है। अरे तो कहाँ से लाकर दूं मैं तुम्हें महंगा खाना? दोनों को पता भी है तुम्हारे पिताजी कितनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं।
और लोगों की गालियां भी खाते हैं। चुपचाप से खा लो वरना दूंगी एक। माँ, आप गंदी हो कितनी हो, हमें डांटती रहती हो, कभी अच्छा खाना नहीं खिलाती, मुझे नहीं खाना। और दीदी तुम भी मत खाओ, ये गलीबों वाला था ना। नोनू मेरे भाई, ये खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद हमें कल सुबह ही खाना मिलेगा। मैं अपने हिस्से की रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। किट्टू की बातें सुनकर बूढ़े हरिहर और गोदावरी की आंखों से भी टप टप आंसू गिरने लगते हैं। सारी गरीबी लाचारी जैसे भगवान ने हमारे ही घर भेज दी है। अरे बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं, दूसरों की देखा देखी इनका भी मन अमीरों वाला खाना खाने को करता है, मगर भाग्य में ही नहीं है। भगवान ने मुझे पैरों से लाचार कर दिया गोदावरी, वरना मैं कहीं से भी 100-200 कमा कर ले ही आता। भूख और रोटी हर बार गरीबों को बड़ा रुलाती है। हालांकि हर कोई अमीरों के जैसे अच्छा ओढ़ना पहनना और खाना चाहता है। गुजरते दिन के साथ कड़ाके की सर्दी पड़नी भी शुरू हो गई। हर गली गली सड़क सड़क पर क्रिसमस कैरोल्स हो रहा था, जिसमें एक युवक सेंटा के कपड़े पहने नाच गा रहा था। दोनों बच्चे बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस नजारे को देखकर खुश हुए जा रहे थे। किट्टू दीदी, वो सफेद दाढ़ी वाला कौन है? वो सेंटा है नोनू, तुम्हें पता है उसी आसमान में ना गॉड जीसस रहते हैं। उन्होंने सेंटा को बनाया है ताकि वो हम सभी को इस दुनिया में गिफ्ट देने आ सके। तो क्या वो सेंटा हम गली बच्चों को भी गिफ्ट देंगे? फिर मैं तो उनसे अमीरों वाला खाना मांगूंगा। वो देखो, वो सभी मार्था आंटी के घर के पास आ रही हैं। चलो चलती हैं। नोनू किट्टू सेंटा के पास आते हैं। उस कड़ाके की ठंड में बेचारे उन गरीब बच्चों के तन पर स्वेटर तक नहीं था, वो ठंड से कांप रहे थे। दीदी घर चलो, मुझे ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर रुक जा नोनू, फिर सेंटा हमें बिस्किट चॉकलेट देंगे। तभी सेंटा उन्हें एक एक चॉकलेट देता है। ये लो माय चाइल्ड, चॉकलेट्स, मैरी क्रिसमस। इतने में मार्था का बेटा रॉबिन उनके हाथ से चॉकलेट छीन कर उन्हें धक्का दे देता है। तुम दोनों हमारे घर के पास क्या कर रहे हो? कितने गंदे हो तुम गरीब कहीं के, यहाँ से जाओ। रॉबिन, व्हाट्स हैपेंड माय चाइल्ड? मम्मी देखो, ये गरीब बच्चे हमारे यहाँ सेंटा देखकर चॉकलेट खाने चले आए। इतने में दोनों गरीब ननंद भाभी वहाँ आती हैं। मार्था घमंड में दोनों को बहुत झाड़ती है। तुम गरीबों का ये सही है, पड़ोस में बात चल रही है, देखते नहीं कि भेज देते हो अपने गरीब बच्चों को। मार्था आंटी, बच्चे हैं, अगर आ भी गए तो क्या हो गया? अब गरीबों में तो तुम्हारे परिवार में दाल ही पकती है। इतनी औकात तो तुम गरीब लोगों की है नहीं कि कभी बच्चों को अमीरों वाला खाना बनाकर खिला सको। देखती हूँ मैं रोज जिस घर में से अच्छा खाना बनने की खुशबू देखती हो, वहीं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हो। मार्था की बेइज्जती भरे बोल जैसे गरीब ननंद भाभी के दिल पर लगते हैं। वहीं पप्पू भी ये सब सुन लेता है। अब क्रिसमस में बस 2 दिन ही बाकी थे। बाजार की हर दुकानों पर बड़े बड़े सुंदर क्रिसमस ट्री लाइट बिक रही थी। इन दिनों दुकानों में केक की डिमांड खूब थी। मार्था भी अपने बड़े से घर के बाहर दोनों दरवाजों की तरफ 2 बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लाइट और गिफ्ट बॉक्स लगाकर सजा देती है। मगर बबीता का घर एकदम सूना था। तभी नोनू ने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी क्रिसमस के लिए ना नए कपड़े दिला दो। रॉबिन ने नए कपड़े पहनी है और उसके पास गरम स्वेटर, मफलर, जूते सब है। देखो मेरा टी शर्ट एकदम फट गया है और चप्पल भी टूट गई है। मुझे भी गरम कपड़े दिला दो। नोनू, मैं तुझे कपड़े दिला देता, पर क्रिसमस के बाद पैसे मिलेंगे मुझे। नोनू, तुझे नए कपड़े चाहिए ना? यहाँ देख, मैंने सेंटा को लेटर लिखा है, तुझे भी जो भी चाहिए लेटर में लिख दे। दोनों ने सेंटा के नाम लेटर लिखकर तकिए के नीचे रख दिया। उनके सो जाने के बाद पप्पू ने कहा, पूनम देख तो दोनों ने लेटर में क्या लिखा है। जी भैया। डियर सेंटा, हम बहुत गरीब हैं। आपको पता है, एक दिन मैंने दादा दादी जी को बात करते सुना। उन्हें पागल पनीर खाने का मन था, पर पापा के पास पैसे नहीं, इसलिए वो सूखी रोटी खाते हैं। पूनम बुआ को दाल मखनी बहुत पसंद है, पर वो भी पतली दाल खा लेती हैं।
और माँ तो सभी को खिलाकर खुद एक रोटी ही खाती हैं, क्योंकि वही बचती है। मेरी आपसे यही विश है कि इस क्रिसमस पर आप हमें अमीरों वाला खाना खिलाना। नन्हे नोनू के उस खत ने पूरे परिवार का दिल निकाल कर रख दिया। सभी बहुत रोए। अगले दिन क्रिसमस था। सुबह से शाम बीत गई और रात ढल आई। दोनों बच्चे सेंटा के आने के इंतजार में अभी भूखे थे। बहू, बच्चों को खाना खिला दे। जी माँ जी। चलो नोनू किट्टू, देखो 11 बज गए, खाना खा लो, अब सेंटा नहीं आएंगे। नहीं माँ, अभी नहीं। सेंटा ने हमारे लेटर पढ़ लिया होगा, वो हमारे लिए अमीरों वाला खाना लेकर आते ही होंगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बर्फ गिर रही बादलों के बीच से बग्गी पर बैठे सेंटा पोटली लिए उनके घर के दरवाजे पर रुक गए। कड़ाके की ठंड में पूरी सड़क जैसे सफेद बर्फ की चादर से ढक गई थी। आसमान से गिरती बर्फ जैसी धरती पर सेंटा का स्वागत कर रहे थे। माँ, पिताजी देखिए, हमारे घर में सचमुच का सेंटा आया है। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड। अरे, अब हमारे घर में सचमुच में सेंटा आया है। सेंटा, तुम हमारा अमीरों वाला खाना लाए हो ना? यस माय चाइल्ड। फिर सेंटा जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाते हैं, उनके सामने हर तरह का अमीरों वाला खाना आ जाता है, जिसे देखकर बबीता और उसके गरीब ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतना सारा अमीरों वाला खाना! भाभी, माँ, पिताजी, भैया देखो। देखो, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। अब जल्दी जल्दी खाओ खाना। जो जितनी जल्दी जल्दी खाएगा, सेंटा उसे क्रिसमस का एक और गिफ्ट देगा। मैरी क्रिसमस। पूरा परिवार अमीरों वाला खाना देखकर लपक पड़ते हैं और बड़ी खुशी से खाने लगते हैं। भाई वाह, ये पालक पनीर कितना स्वादिष्ट है। और बचा है क्या? नहीं जी, खत्म हो गया। प्यारे सेंटा, क्या थोड़ा पालक पनीर और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, खाए जाओ प्यारे सेंटा के गुण गाए जाओ। उस गरीब ससुराल वालों को अमीर वाला खाना खिलाने के साथ सेंटा उन्हें बीच बीच में खूब हंसाते। क्रिसमस की उस रात उस गरीब की झोपड़ी में मसीहा ने जैसी आसमान के झरोखे खोलकर सारी खुशियां भेज दी थी। खा चुकने के बाद सभी ने दिल से सेंटा को खुशी के आंसू के साथ धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे सेंटा। आज आपने मेरे गरीब ससुराल वालों को अमीरों वाला खाना खिलाकर वो खुशी दी है जिसे एक गरीब का परिवार कभी नहीं खरीद पाता, क्योंकि हम जैसों की जिंदगी तो बस 2 वक्त की रोटी कमाने में ही बीत जाती है। उस गरीब बहू की बात सुनकर ईश्वर के भेजे दूत सेंटा की भी आंखें भर आई। उन्होंने सभी को क्रिसमस का तोहफा दिया। ये लो माय चाइल्ड, ये गिफ्ट्स तुम सब के लिए। मैरी क्रिसमस। और हमारा क्रिसमस गिफ्ट सेंटा? ओहो, बच्चे मन के सच्चे, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स, बिस्किट। ओहो, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस प्यारे सेंटा। इसके बाद पूरा परिवार खुशी के साथ सेंटा को विदा करते हैं। साथियों, सेंटा की तरह हम भी किसी गरीब परिवार के लिए सेंटा बनकर उन्हें खुशियां दे सकते हैं।